आज के इस वीडियो में हम रिवेन्यू रिकॉग्निशन के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हम यह देखते हैं कि कब यह मान लिया जाए कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है। सेल ऑफ गुड्स के केस में अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फर्स्ट वन इज ownership of goods have been transferred, risk and reward have been transferred, and no uncertainty regarding consideration and its collection. रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में रिवेन्यू रिकॉग्निशन के दो मेथड हैं, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड में हम रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड करते हैं जब सर्विसेज पूरी तरह से परफॉर्म की जा चुकी हो, एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में रिवेन्यू केवल उतने ही पोर्शन ऑफ सर्विस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है जितना सर्विस परफॉर्म किया गया है। रिमेंबर, इन बोथ केसेस देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। आइए समझते हैं रिवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी के केस में रिवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। डिविडेंड के केस में राइट टू रिसीव डिविडेंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इंटरेस्ट के केस में टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, एंड रॉयल्टी के केस में कंडीशन ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट हैव बीन सेटिस्फाइड। रिमेंबर, in all cases there should be no uncertainty regarding consideration and its collection. Now आइए समझते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बाद अगर किसी प्रकार का कंटिजेंसी अराइज हो तो क्या करें। कंटिजेंसी दो प्रकार के हो सकते हैं, कंटिजेंसी गेन एंड कंटिजेंसी लॉस। कंटिजेंसी गेन मींस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, एंड कंटिजेंसी गेन में हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। कंटिजेंसी लॉस का अर्थ है पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस इन नियर फ्यूचर। 0 से 5% की लॉस की प्रोबेबिलिटी होने पर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। 6 to 50% लॉस की प्रोबेबिलिटी होने पर हम उसे बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। अगर 51% से 100% तक लॉस की प्रोबेबिलिटी है तो अगर अमाउंट को असर्टेन कर सकते हैं तो हम प्रोविजन बनाएंगे। अगर अमाउंट को असर्टेन नहीं कर सकते हैं तो हम बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज करते हैं। Now आइए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन, the amount retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. Example, provision for depreciation, provision for taxation and provision for bad debt. Remember, provision is a charge against profit. Now आइए अब समझते हैं रिजर्व। Amount set aside out of profit and other surpluses to meet any unknown liability or losses. It is also called retained earning, undistributed profit. Example, general reserve, capital reserve, investment fluctuation fund and workman compensation fund. Remember, reserve is an appropriation of profit. आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल रिजर्व मेड आउट ऑफ कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व्स के भी दो टाइप होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व मीन्स रिजर्व फॉर अनफोर्सीन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज एंड स्पेसिफिक रिजर्व मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक फॉर डिविडेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। कैपिटल रिजर्व एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। नाउ एक होता है सीक्रेट रिजर्व, आइए इसको भी समझते हैं। सीक्रेट रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है,
इसे फॉलोइंग तरीके से क्रिएट किया जाता है। राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंस टू प्रॉफिट और लॉस, treating revenue receipt as capital receipt, undervaluation of assets, showing actual assets as contingent asset, showing actual liability as contingent liability, suppressing of sale, and creating unnecessary provision for doubtful debt.